हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। आइए, लॉकडाउन में हम आपकी सेवा में लगे हुए हैं। देखिए, बिहार बोर्ड के जो आपको एनसीईआरटी का बुक है उसके मैथमेटिक्स के आज चौथा पार्ट का 4.3 हम बताने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में आपने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के हल ज्ञात करने का थ्योरी देखा था। अगर आपने उस थ्योरी को नहीं देखा है तो आप हमारे सिंपल सॉल्यूशन सेंटर के सर्च करके यूट्यूब पर उसमें जा कर के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10th का वीडियो सर्च करके उसमें आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का जो थ्योरी प्राप्त होता है उसको आप देख सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर भी उस चीज़ को बताऊँगा, लेकिन थ्योरी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन करके आप उससे भी समझ सकते हैं। और आप घर से ना निकले, अभी भी महामारी गई नहीं है, और वीडियो को देखते रहें, दोस्तों में शेयर करते रहें, लाइक और कमेंट करके हमारा हिम्मत बढ़ाते रहें। आइए, हम लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल ज्ञात करना सीख रहे हैं, जिसमें आपको पहला प्रश्न है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। अर्थात बात कही जा रही है कि अस्तित्व हो तो का मतलब हुआ कि अगर पहले तो मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, तो इसके जानने का एक शर्त है कि हम उसका डी निकाल देते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, नॉन नेगेटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, तो उस स्थिति में आपको मूलों का अस्तित्व होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आपका प्रश्न है, 4 प्रश्न है, चारों प्रश्न को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्वेश्चन नंबर 1 में आपको हल करना है। तो सबसे पहले इसको जानना है हमें मूलों का अस्तित्व के बारे में कि मूलों का अस्तित्व क्या है। तो आप देख सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व ज्ञात कर रहे हैं। मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए ये जो आपका समीकरण है वह है आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा -7 और c का मान हो जाएगा 3। अब आपको क्या करना है, d निकाल देना है। d बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो b का मान कितना है, -7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुने a का मान 2 है, c का मान 3 है। -7 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, क्योंकि -7 इंटू -7 बराबर हो जाएगा 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपको 49, और ये 4 दूना 8 त्रिक 24 घटा लीजिए तो आ गया 25। 25 जो है आपको 0 से बड़ा है ना। d इज ग्रेटर देन 0। दो स्थिति में मूलों का अस्तित्व होगा, यदि d इज ग्रेटर देन 0 हो जाए या d इज इक्वल टू 0 हो जाए, ये दोनों स्थिति में मूलों का अस्तित्व होगा। यदि d का मान 0 से छोटा आ जाए, अर्थात निगेटिव आ जाए, d का मान नॉन निगेटिव आना चाहिए। नॉन निगेटिव का मतलब ही होता है या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो 0 से बड़ा होना चाहिए। हम संयुक्त रूप से इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि d बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का मतलब होता है कि वह 0 से या तो बड़ा होगा और नहीं तो 0 के बराबर होगा, तब जाके मूलों का अस्तित्व होगा। तो हमें यहाँ पर जो प्राप्त हो रहे हैं वो प्राप्त हो रहे हैं 25। तो 25 क्या है, d का मान 25 आ गया, तो 25 आपका 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो इसके बारे में हम लिख देंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। यानी कि वास्तविक मूल हमें प्राप्त होंगे। अगर d का मान 0 से छोटा आ जाता तो काल्पनिक हो जाता, काल्पनिक स्थिति में हल नहीं करना है। चलिए, इतना आ गया है। इतना आने के बाद आपको क्या करना है, जब मूलों का अस्तित्व है, यहाँ नोट करने के बाद फिर हम यहाँ से आएंगे, हम मिटा देते हैं। देख लीजिए कि मूलों का अस्तित्व जब प्राप्त हो गया तो हमें फिर इस क्वेश्चन को लेके चलना है आगे कि अब क्या करना है। अब क्वेश्चन जो है उसको लिख लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। अब पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब हुआ कि आपको स्क्वायर ग्रुप में आना चाहिए था। तो देखिए, तो x पर स्क्वायर है लेकिन 2 पर नहीं है, तो x स्क्वायर के जो गुणांक होंगे, यहाँ पर x को स्क्वायर ग्रुप में लाने के लिए या तो 2 को हटाना पड़ेगा, 2 को हटाने के लिए 2 से भाग दे देंगे एक तरीका,
दूसरा तरीका है कि यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तब भी होगा, 2 से गुना कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 किसी का वर्ग होता है, 2 किसी का वर्ग नहीं है। समझ रहे हैं? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का मतलब हुआ कि यहाँ आपको वर्ग दिखना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर तो है लेकिन इसके गुणांक में 2 है, 2 किसी का वर्ग नहीं है, तो इसको हटाने का 2 तरीका है। एक तरीका या तो 2 से भाग देते दोनों तरफ तो ये हट जाएगा, या फिर 2 से गुना कर दे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो पूर्ण वर्ग होगा, 2 से भाग देंगे तो 1 होगा तो वही पूर्ण वर्ग होगा। चलिए हम भाग ही दे देते हैं दोनों तरफ। एक्स स्क्वायर के गुणांक, देखिए मैं यहाँ पर 2 से भाग देना नहीं लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, उससे भाग देंगे। एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देने पर तो भाग दीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है तो बट्टा 2 माइनस 7x बट्टा में 2 आएगा, अब प्लस 3 बट्टा में 2 आएगा बराबर 0/2। भाग देंगे तो दोनों तरफ देंगे, हम दोनों तरफ कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। LHS और RHS में कोई भी समान संख्या को जोड़ सकते हैं, किसी भी समान संख्या को घटा सकते हैं, किसी भी समान संख्या से गुना कर सकते हैं, किसी भी समान संख्या से भाग दे सकते हैं, दोनों तरफ रूट चढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर सकते हैं। आप कोई भी संक्रिया करने के लिए स्वतंत्र हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बच गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x बटे 2 और ये आ गया प्लस 3/2 बराबर कितना आ गया 0। अब क्या काम करना है कि आप इसको लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x बटे 2 हो गया, ये प्लस 3/2 है, इसको इस पार ले आइए तो 0 है, तो 0 में से 3/2 घटेगा तो माइनस 3/2 इतना आ गया। अब यहाँ पर से हम कुछ क्रिया करेंगे, क्या करेंगे वो देखते हैं ज़रा सा कि 7/2 है ना, ये तो स्क्वायर ग्रुप में आ गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर ग्रुप में टूटेगा, वर्ग के रूप में रहेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर तो दिख रहा है और ये माइनस 2ab के जगह पर है क्योंकि x है, ठीक है, तो ये फार्मूला यूज होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बी स्क्वायर भी तो आना चाहिए, तो बी स्क्वायर तो है नहीं, यही लाने के लिए, और 2a भी आना चाहिए, यही लाने के लिए एक काम हम करेंगे, क्या करेंगे कि x का जितना भी गुणांक रहेगा, तो x का जितना भी गुणांक रहे उसको हाफ से गुना कर देंगे। तो x का गुणांक यहाँ 7/2 है, तो 7/2 को अगर हम हाफ से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/4। अब मन में प्रश्न होगा कि 1/2 से क्यों गुना करें, 1/3 से क्यों नहीं करें, 1/4 से क्यों नहीं करें, तो इसका जवाब है कि 2ab होता है ना, तो यही 2ab के कारण यहाँ बट्टा में 2 आया है, ताकि 2 कैंसिल होकर फिर ऐसा ही रह जाए। 3ab तो होता नहीं जब बट्टा में 3 करेंगे, बात समझ गए होंगे। तो 7/4 आया, इसी का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देना है। यहाँ के बाद लिखना है दोनों तरफ 7/4 का स्क्वायर जोड़ने पर, अब जैसे है वैसे उतार दीजिए। पहले एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 अब प्लस 7/4 का स्क्वायर बराबर हो गया, इधर है माइनस 3/2 पहले से, और 7/4 क्या कहे हैं, जोड़ना है, का स्क्वायर हमें जोड़ना है। अब मैं इसे मिटा लेता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके रोक करके देख सकते हैं। अब क्या करना है, जो उसको है उस प्रोसेस को आगे बढ़ाइए और ले जाइए। अब आपको यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दो दिखाई दे दिया, अगर बीच में 2ab हो जाए तो काम खत्म। तो ये a है और ये b है, तो बीच में 2ab होता है, मान लीजिए करके -2a का मान x, अब b का मान यहाँ यही दिख रहा है 7/4, तो 7/4, अब प्लस बी स्क्वायर तो है ही, उसके बाद बराबर में लिख देना है -3/2 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 4 का हो जाएगा 16, ये लिख दिए। अब क्या काम करना है आपको कि इससे आगे ले जाना है। आगे ले जाना है तो क्या करेंगे, सो देख सकते हैं
कि अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, परंतु एक प्रश्न मन में कि आया कहाँ से, तो ये ए यहाँ से और बी यहाँ से, लेकिन ये यही चीज़ है, दूसरा चीज़ नहीं है। देखिए 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, अगर 2 दूना 4 काटेंगे तो फिर 7x/2 रहेगा। तो यही चीज़ को हम तोड़ के लिख दिए हैं ताकि 2ab के रूप में रहे। तो अब हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं हम a माइनस बी, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए प्लस रहता है प्लस लिखते हैं, a माइनस बी, बी का मान 7/4 है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर इधर भी इनका जोड़ करते रहे, इधर का क्रिया होते रहेगा। 16 और 2 का एलसीएम 16 होगा, 2 8 16, तो 8 तरीक हो जाएगा 24 और ये 49 रहेगा। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद देखना है कि ये x माइनस 7/4 जो है का स्क्वायर है बराबर ये आ जाएगा 25/16। तो देखिए एक बात और यहाँ ध्यान देना है कि अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो एक यहाँ से भी पकड़ सकते हैं कि इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो देखिए 25/16 क्या है, पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो फिर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का जो स्क्वायर होता है वह कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए पॉजिटिव है या नॉन निगेटिव होता है। अब स्क्वायर इससे इधर रूट लगा दीजिए या दोनों तरफ वर्गमूल कर दीजिए, जो आप समझते हैं वो कर दीजिए। तो इधर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा 25/16। अब प्लस माइनस क्यों होगा, इसमें लंबी बात है। प्लस माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये जो वैल्यू आएगा ना वो प्लस के लिए भी गुना करेंगे तो आएगा और माइनस के लिए भी आएगा। और द्विघात समीकरण है, एक और बात समझना है, द्विघात समीकरण है तो हर हाल में 2 हल होगा, इसलिए भी प्लस माइनस होगा। तो ये हो गया। अब इसको इस पर ले आते हैं, x बराबर हो गया माइनस 7/4 के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 7/4, और ये प्लस माइनस है ही। रूट अंडर 25/16 को 25 को हम 5 लिख सकते हैं और 16 को लिख सकते हैं 4। अब क्या देखना है कि x बराबर हो गया, ये दोनों का भिन्न के जोड़ कर लेते हैं 4, तो 7 प्लस माइनस 5, तो x का वैल्यू जो हो गया 7 प्लस माइनस, वो तो वैल्यू यहाँ पर है ही। अब हमको क्या करना है, x का अलग अलग वैल्यू निकाल लेना है। द्विघात समीकरण में आप जानते हैं कि 2 मूल होता है, एक अल्फ़ा होते हैं, एक बीटा होते हैं। तो अगर आप अल्फ़ा लिखिएगा तो एक बार प्लस में लिख लीजिए 7 प्लस 5/4, और बीटा लिखना है तो क्या लिख लेना है, बीटा बराबर 7 माइनस 5/4। तो ये देख लीजिए कितना हो जाएगा, 7 5 12/4, यानी 4 तिहाई 12। इसलिए अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो गया, हमको 3 आ गया। और यहाँ पर हो जाएगा बीटा का 7 में से 5 गया 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4। क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। यहाँ बीटा का वैल्यू ये हो गया, यहाँ कुछ नहीं किए हैं। हम देख सकते हैं कि ये 7 प्लस माइनस 5 था तो एक बार प्लस में ले लिए हैं और यही चीज़ को एक बार माइनस में ले लिए हैं, तो दोनों का हल निकल गया है। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब एक रूट वाला देख सकते हैं, लग रहा है कि दो क्वेश्चन को मैंने सेम ही लिख लिया है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब फिर से अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखने से लग रहा है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों सेम हैं। आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि दोनों सेम हैं। तो दोनों सेम है तो ज़रूर कुछ मिस्टेक हुआ है लिखने में, मैं क्वेश्चन मिला लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 2 में है 2x² माइनस x, 2x² प्लस x माइनस 4। 2 में है, 2 का क्वेश्चन बदल लीजिए, 2x² प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 4, और 3 नंबर है 4x² प्लस 4√3। ठीक है, 3 का ठीक है क्वेश्चन, और 4 का भी क्वेश्चन ठीक है आपका। चलिए तो दूसरा का देखते हैं। दूसरा में फिर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। तो दूसरा है हमारा 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले हम a लिख लेंगे, ये हल लिख रहे हैं तो हल में क्या करेंगे, पहले a लिखेंगे 2, b लिख लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, और c लिख लेंगे माइनस 4। तो पहले d निकालते हैं, d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना है 2 है, और c का मान कितना है तो माइनस 4 है। तो हम देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 4 दूना 8 चौक 4 दूना 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 यानी कि ये हो जाएगा 33।
तो 33 जो है वह 0 से बड़ा है, यानी कि d का जो वैल्यू हो गया d इज़ ग्रेटर देन 0 है। चूँकि d इज़ ग्रेटर देन 0 इसलिए मूलों का अस्तित्व है। d 0 से बराबर है इसलिए मूलों का अस्तित्व है। यहाँ हम लिख दिए कि मूलों का अस्तित्व है। चलिए इसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। जब मूलों का अस्तित्व हो गया तो इसके आगे बात हम ले जाते हैं। मूलों का अस्तित्व है तो बनेगा फिर उसी तरह क्या करना है यहाँ पर कि दोनों तरफ, ये क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को लिख करके लिखेंगे अब जब अस्तित्व हो गया तो अब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है 2 से भाग देने पर। तो आप दीजिए भाग, 2 से भाग देना है। 2x² बटे 2 हो जाएगा प्लस 1x बटे 2 हो जाएगा और -4/2 होगा बराबर 0/2 होगा। 2 कैंसिल हो जाएगा। x² ये रह जाएगा प्लस 1/2 इंटू एक्स और ये 2 दूना 4 यानी कि -2 = 0 रहेगा। फिर क्या हो जाएगा x² प्लस 1/2x रखे रहिए, -2 को इधर ले आइएंगे +2 हो जाएगा। अब क्या सिखाए थे कि इसके जो गुणांक रहेगा उसके हाफ से गुना कर देंगे। तो x का गुणांक हाफ है, हाफ को हाफ से गुना करेंगे तो 1/4 होगा, यानी 1/4 का स्क्वायर हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो क्या लिखते हैं कि दोनों तरफ (1/2 नहीं 1/4 का स्क्वायर जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर। जो काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे। आइए इसको हम उधर लेके चले जाते हैं। तो अब क्या करना है कि x², अब यहाँ देखिए बीच में 2ab बैठाना है, तो a का मान x और b का मान 1/4 लेना है। x² प्लस 2ab, a का मान x और b का मान 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर में इधर कितना हो जाएगा, तो बराबर में आपको हो जाएगा 2 प्लस 1/4, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अभी देख लेना है कि देखिए बैठा हुआ है कि नहीं, 2 दूना 4 कटेगा तो 1/2 आ जाएगा, इसका मतलब एकदम सही है। अब क्या काम करना है कि a² प्लस 2ab प्लस b² हो गया, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, यही ना होगा, बराबर ये दोनों का भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। 16 एलसीएम हो जाएगा, तो 16 दूना 32 अब प्लस ये 1 33 हो जाएगा। फिर देखिए पॉजिटिव आएगा, x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर 33/16, इतना आ गया। इतना आने के बाद क्या करना है, जब इतना आ जाएगा तो x का वैल्यू निकालिए, जैसे उसमें हम निकाले थे। x का वैल्यू क्या होगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर तो है ही, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, तो प्लस माइनस √33/16, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू प्लस इधर आ जाएगा तो -1/4 प्लस माइनस √33 और अपॉन हो जाएगा 4। 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब फिर यहाँ पर 2 चीज़ आ गया, अल्फ़ा और बीटा वाली बात है, तो क्या काम कर देना, या फिर एक लाइन और बढ़ा लीजिए, x बराबर भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 4, तो 1 प्लस माइनस √33 हो गया। तो यहाँ से अल्फ़ा निकाल देते हैं एक बार प्लस में, अल्फ़ा हो जाएगा 1/1 प्लस √33 अपॉन 4, और बीटा क्या हो जाएगा, ये तो जोड़ाएगा नहीं, बीटा हो जाएगा 1 माइनस √33 अपॉन 4। इस प्रकार से ये 2 आंसर हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया। अब आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। 3 में रूट वाला है, 4 को मैं छोड़ दूंगा, 4 ऐसे भी अस्तित्व में नहीं है लग रहा है। 3 में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। तो क्या करना है, हल लिखना है। हल में पहले a का मान लिख लीजिए, a का मान 4 है, b का मान 4√3 है,
और सी का मान 3 है, नो डाउट। चलिए उसके बाद हम बी निकालते हैं, तो बी बराबर डी निकालते हैं, डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू है 4 और c का वैल्यू है 3। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का एक ऐसा स्थिति में हिला दिया ना तुम, हटो। तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 हो जाएगा, और 16 3 48 डायरेक्ट कर लीजिए, 48 माइनस 4 चौका 16 3 48। देखिए 48 में से 48 गया 0। मैंने बताया था कि अगर d का मान 0 होगा तब भी मूलों का अस्तित्व होगा। तो यहाँ क्या होगा, चूँकि d इज इक्वल टू 0 इसलिए मूलों का अस्तित्व है। क्या लिख देंगे, मूलों का अस्तित्व है। तो देखिए जब d का मान 0 आ गया है तो 2 मूल तो आएगा लेकिन दोनों समान मूल होगा। यदि d का मान 0 होगा तो 2 मूल होगा लेकिन दोनों समान मूल होगा, और d का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो 2 अलग अलग मूल होंगे। देखिए यहाँ पर समान मूल प्राप्त होते हैं कि नहीं। आइए इसको आगे हल करते हैं। मूलों का अस्तित्व है, तब उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि अब समीकरण इतना लिख लेते हैं, इतना बड़ा इतना है, तो फिर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ उसी नियम से बना देते हैं। ऐसे अलग नियम से भी बन सकता है। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो गुणांक कितने हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक 4 से भाग देने पर, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बटे हो जाएगा 4 प्लस 4√3 4√3 इन x अपॉन 4 प्लस 3/3/4 इक्वल टू 0/4। 4 कैंसिल होगा, 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √3x, ये इसको इस पर ले आते हैं, बराबर -3/4, ये तो 0 रहेगा ही। अब क्या करेंगे, इसका जो हाफ से गुना करेंगे, √3 को हाफ से गुना करेंगे तो कितना आएगा, √3/2, यानी √3/2 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देना है, यही ना नियम है। तो दोनों तरफ लिख दीजिए, दोनों तरफ √3/2 का स्क्वायर जोड़ने पर प्रश्न उठता है कि स्क्वायर ही करके क्यों जोड़े, क्योंकि स्क्वायर में लाना है, वह पूर्ण वर्ग बनाना है, इसलिए दोनों तरफ √3/2 का वर्ग जोड़ते हैं। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस √3x तो रहेगा ही, अब प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर -3/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ये करना है, इसको उठा के इधर हम लाते हैं। तो देखिए क्या करना है कि फिर ये a है और ये b है, तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2a का मान x, b का मान √3/2 है ना, अब प्लस b स्क्वायर, तो √3/2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा -3/4, अब प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा वो लिख लेते हैं, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के टर्म में टूट गया, तो फिर अब क्या करेंगे, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर करना है। यहाँ देख लीजिए प्लस में वही माइनस में वही कैंसिल हो गया, तो यानी 0। अब क्या हो गया कि x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो जाएगा आपको x प्लस √3/2 बराबर √0, यानी यहाँ भी प्लस माइनस अगर आप लगाते हैं तो क्या होगा कि x बराबर हो जाएगा √3/2 प्लस -0 ना, यानी कि अगर बात हम अल्फ़ा बीटा के करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा की बात अगर हम करते हैं तो आपको अल्फ़ा बराबर हो जाएगा √3/2 प्लस 0 यानी कि √3/2, और बीटा बराबर हो जाएगा √3/2 माइनस 0 यानी कि √3/2, यानी दो समान मूल आया ना। मैंने कहा था कि यदि d का मान आपको 0 के बराबर आएगा तो समान मूल आएगा, तो समान मूल आ गया। चलिए इतना आप नोट करते चलिए और बनाते चलिए। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो 4 का पहले हम लिख लेते हैं कि 4 क्या है। 1 का 4 में आपका है
2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले a लिख लेते हैं, a का मान 2 है, b का मान 1 है, कुछ नहीं यहाँ पर तो, और c का मान है 4। तो क्या काम करना है आपको कि d निकालना है। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान है 2 और c का मान है 4, यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 दूना 8 चौक 32। यहाँ पर आ गया माइनस 31। तो चूँकि d इज स्मॉलर देन 0, d का मान 0 से छोटा हो गया। मैंने कहा था d का मान यदि 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा हो तभी मूलों का अस्तित्व होगा। यहाँ तो 0 से छोटा हो गया, माइनस 31 आया, इसका मतलब 0 से छोटा हो गया, इसलिए हम लिख देंगे अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी किताब में, उसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसमें मूलों का अस्तित्व है, उसे द्विघात सूत्र से बनाइए। तो क्या काम करना है अगला क्वेश्चन में, यानी यही सब क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था आपका, केवल आपको a b c का मान लिख लेना है जैसे हम लिखते हैं। मान लीजिए इसका लिखते हैं a बराबर 2 है, b बराबर -7 है और c बराबर 3 है। फिर क्या करना है d निकाल देना है, और d निकालने के बाद मूलों का अस्तित्व तो है, पहले से आपको मालूम है मूलों का अस्तित्व है। तो हमें क्या करना है, एक फार्मूला जो आप द्विघात सूत्र का पढ़े थे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर -b² माइनस 4ac बटे 2a, यानी इसमें इस सब मान को डाल देना है और डाल करके x का मान निकाल देना है। प्लस वाला अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस वाला बीटा हो जाएगा। हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जय हिंद।